Hello बच्चों, let's see this question. The question says, calculate the heat required to convert 3 kg of ice at minus 12 degrees Celsius kept in a calorimeter to steam at 100 degrees Celsius at atmospheric pressure. Given a specific heat capacity of ice is 2100 joule per kg per Kelvin, a specific heat capacity of water is 4186 joule per kg per Kelvin. Latent heat of fusion of ice is 3.35 into 10 to the power 5 joule per kg and latent heat of steam is 2.256 into 10 to the power 6 joule per kg. क्वेश्चन कह रहा है कि 3 kg आइस को 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम में एक कैलोरीमेट्री में कन्वर्ट करना है और आइस का इनिशियल टेम्परेचर कितना है -12 डिग्री सेल्सियस। तो इस कन्वर्सन में कितना हीट रिक्वायर्ड होगा और अपने पास क्वेश्चन में गिवन के अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम या वेपोराइजेशन भी दिया हुआ है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का अपन की कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या होगा, मतलब कैसे वो जो आइस है जिसका कि टेम्परेचर -12 डिग्री है वो स्टीम तक जाएगा और वो भी 100 डिग्री पे। तो देखो मान लेते हैं कि ये आइस है पहले, ठीक है। इसका मास कितना है, इसका मास 3 kg। तो मास हमेशा 3 kg ही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। मास 3 kg, इसका टेम्परेचर है -12 डिग्री सी। अब इसमें थोड़ा सा हीट देंगे तो ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन पानी में कन्वर्ट होने के बाद भी इसका टेम्परेचर क्या रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। अभी भी ये पानी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, मतलब ये कह लो कि ये आइस ही है, पहले पानी में अभी कन्वर्ट नहीं होगा। अभी भी ये आइस है लेकिन इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अब और हीट देंगे तो ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा, मतलब पहले आइस था जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री था, हीट देने के बाद अब ये पानी में कन्वर्ट हो गया जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री। थोड़ा और हीट देंगे, ठीक है। तो थोड़ा और हीट देने के बाद ये पानी में ही रहेगा लेकिन इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद थोड़ा और हीट देंगे तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका टेम्परेचर क्या रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। अपन की कॉन्सेप्ट में ये डायग्राम ही था। तो देखो ये वाला कन्वर्जन के अंदर जो -12 से 0 डिग्री पे गए, लेकिन दोनों फॉर्म क्या था आइस फॉर्म। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे जो हीट दिया जाएगा वो टेम्परेचर चेंज के लिए दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हीट दिया जाएगा वो स्टेट चेंज करने के लिए हीट दिया जाएगा और उस हीट का नाम होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। फिर यहाँ पे जो हीट दिया जाएगा ये पानी में ही कन्वर्ट करना है, लेकिन टेम्परेचर जो चेंज होगा तो यहाँ पे जो हीट देंगे वो टेम्परेचर चेंज करने के लिए, और यहाँ पे फिर से क्या स्टेट या फॉर्म चेंज करने के लिए वाटर से आइस फॉर्म में। तो देखो इस वाले में जो हीट देंगे उसका वैल्यू होगा MS∆T। M हो जाएगा 3 kg, S हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस और ∆T हो गया चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे जो फॉर्म चेंज हो रहा है, मतलब स्टेट जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो हीट देंगे वो ML ऑफ आई के बराबर होगा। M हो गया मास और Li हो गया लेटेंट हीट ऑफ आइस, ठीक है, या फिर फ्यूजन। उसके बाद ये यहाँ 0 डिग्री से जो 100 डिग्री तक जाएंगे यहाँ पे भी होगा MS∆T, क्योंकि जब भी देखो जब अपन स्टेट चेंज करते हैं, ठीक है, जब अपन स्टेट चेंज करते हैं तो उस वक्त जो अपन हीट देते हैं उसका फॉर्मूला होता है Q = ml। एल हो जाता है अगर आइस से वाटर में कन्वर्ट करना है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और अगर वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करना है तो एल हो जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। वही अगर सिर्फ टेम्परेचर चेंज करना है, ठीक है, वही अगर सिर्फ टेम्परेचर चेंज करना है तो उस वक्त जो हीट देंगे Q वो कितना हो जाएगा MS∆T के बराबर। तो अब देखो यहाँ पे फिर से ये वाटर से स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है स्टेट चेंज। तो स्टेट चेंज में कितना एनर्जी गया ML के बराबर, ठीक है। तो बेसिकली अपन 1 2 3 4 जगह 4 अलग अलग क्या दे रहे हैं हीट दे रहे हैं, पहला हीट, दूसरा हीट, तीसरा हीट, चौथा हीट। तो ये आ गया इसका की कॉन्सेप्ट। अब निकालते हैं टोटल हीट के बराबर।
अच्छा, इसको हम लोग Q1 दे देते हैं, इसको Q2 दे देते हैं, इसको Q3 और इसको Q4। तो Q टोटल जो होगा वो Q1 Q2 Q3 और Q4 के सम के बराबर होगा। तो Q टोटल कितना हो गया, Q टोटल हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 के बराबर। तो आप देखो यहाँ पे Q1 कितना है, यहाँ पे Q1 है एम एस डेल्टा टी। अच्छा, M कितना है 3 S, और यहाँ पे S क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, जो कि कितना है 2100। 2100, तो ये आ गया 3 इंटू 2100। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर -12 से 0 में गया, मतलब 12 डिग्री, तो 12 डिग्री। अच्छा, ये अब Q2 क्या है, Q2 है यहाँ पे स्टेट चेंज का ml। ठीक है, तो m कितना है 3 और l कितना है, यहाँ पे l था, l यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 3.35 इंटू 10⁵। तो ये हो गया 3.35 इंटू 10⁵। अच्छा, उसके बाद Q3 क्या था, Q3 फिर से अपन टेम्परेचर चेंज करने के लिए यूज किए हैं एम एस डेल्टा टी के बराबर। तो देखो m है 3, उसके बाद S क्या है, S है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जो कि है 4186। तो इसको लिख दिया 4186 और चेंज इन टेम्परेचर है 100। फिर उसके बाद Q4 क्या है, Q4 है यहाँ पे स्टेट चेंज के लिए, मतलब ml। m कितना है 3 और l क्या है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो कि है 2.256 इंटू 10⁶। ये लिख दिए 2.256 इंटू 10⁶। अच्छा, अब क्या करेंगे ना हम, इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया कितना 75600। फिर इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 1255800। उसके बाद क्या किए, इस दोनों में कॉमन ले लिए, इसमें और इसमें। तो इसमें और इसमें क्या है 3 इंटू 10⁻, दोनों में है तो दोनों में कॉमन ले लिए। तो ये कॉमन लिए 3 इंटू 10⁵। तो पहला वाला आ गया 3.35, 3.35, और दूसरे वाले में क्या आ गया 22.56 के बराबर। तो अब देखो इस दोनों को जब ऐड किए तो पहले ऐड नहीं करेंगे, पहले 10⁵ के टर्म में कन्वर्ट कर लेते। तो ये आ गया 0.75 और ये आ गया 12.55 इंटू 10⁵। और इधर भी कितना है 3 इंटू 10⁵, और इस दोनों को ऐड किए तो ये कितना आ गया 25.91 के बराबर, 25.91 के बराबर। तो ऐसा करते हैं दोनों में से 10⁵ कॉमन ले लिए। 10⁵ जैसे ही कॉमन लिए तो देखो ये 12.55 और 0.75, 12.55, और ये 3 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो ये हो गया 77.73 के बराबर। अच्छा, इस तीनों को जब सम किए तो वो आ गया कितना, QT कितना आ गया, QT आ गया 91.03 इंटू 10⁵ जूल के बराबर। मतलब अगर हम ऐसे इसको ऐसे लिखे तो 9.1 इंटू 10⁶ जूल के बराबर भी लिख सकते हैं। तो जो अपन टोटल हीट दिए उस आइस को, जिसका टेम्परेचर -12 डिग्री था, उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट दिए 9.1 इंटू 10⁶ जूल। Hence, option number B is the right answer. Hope you understood it well. Best of luck.